दहेज प्रथा लगातार हमारे समाज में बढ़ती ही जा रही है। इसको लेकर सरकार ने 1961 में ही कानून बना दिया था कि दहेज प्रथा गैर कानूनी है, लेकिन इसके बाद भी दहेज का लेन देन धड़ल्ले से किया जा रहा है। हमारे समाज में जितना ध्यान लड़कियों की पढ़ाई पर नहीं दिया जाता, उतना दहेज जमा करने पर दिया जाता है। ये सोच के पैसे जमा किए जाते हैं कि बड़े होने पर एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर देंगे। अच्छा लड़का तभी मिलेगा जब अच्छी दहेज दे सकेंगे। इस तरह की मानसिकता के साथ हमारा जो समाज है वो भरा हुआ है और इसीलिए दहेज का लेन देन लगातार चल रहा है और इसमें दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, वो वर पक्ष हो या फिर वधू पक्ष। जितना दहेज लेना गलत है, उतना दहेज देना गलत है, लेकिन फिर भी इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इस कुप्रथा को मानना स्वीकार है, लेकिन इस कुप्रथा से बाहर निकलना स्वीकार नहीं है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि आज भी दहेज देकर ग्रामीण भारत में 95% शादियां हो रही हैं। नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यू प्लस मीडिया। आपको ये लग सकता है कि कोरोना, इकोनॉमी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के बीच दहेज की बात कहां से आ गई। दहेज को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम एक कुप्रथा को इतनी मान्यता देकर बैठे हैं कि उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आज हम कहां से कहां आ गए, लेकिन उस कुप्रथा से बाहर नहीं निकल पाए, और वो कुप्रथा है दहेज। वर्ल्ड बैंक ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि आज भी दहेज देकर ग्रामीण भारत में 95% शादियां हो रही हैं। सोचने वाली बात है कि आज जमाना कहां से कहां आ गया। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, फिर भी हम इस तरह की कुरीतियों को अपनाकर बैठे हुए हैं। जब से पैदा होती है बेटी तो एक ही बात होती है जमाने में, एक बाप लग जाता है तब से दिन रात कमाने में कि जैसे भी हो पर दहेज तो कैसे ना कैसे जुटाना है और अपनी प्यारी बिटिया को उस दहेज से विदा कराना है। तब बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को संभालना और दहेज के असहनीय दर्द से खुद को निकालना, जब लड़के का बाप कहता है लड़की के बाप से कि कुछ शादी के बारे में बात हो जाए आपसे। हमारे समाज में दहेज नामक कुप्रथा थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दहेज के नाम पर लड़कियों के साथ लाखों तरह के अपराध होते हैं। उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, जला दिया जाता है। आज भी दहेज का लेन देन फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है। इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि दहेज प्रथा सिलसिलेवार तरीके से जारी है। ऐसा तब है जब 1961 से भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। ताज़ा नतीजे पर पहुंचने से पहले शोधकर्ताओं ने 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया है कि 95% शादियों में दहेज दिया या फिर लिया गया है। कई रिपोर्ट में पहले भी कहा जा चुका है कि दहेज के कारण कई बार महिलाओं को हंसिए पर ढकेल दिया जाता है, उनके साथ घरेलू हिंसा होती है और कई बार तो उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। विश्व बैंक के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के लिए भारत के 17 राज्यों को आधार बनाया। इन इलाकों में भारत की 96% आबादी रहती है। चूँकि भारत के बहुसंख्य आबादी गांव में रहती है, इसलिए स्टडी का फोकस ग्रामीण भारत पर ही रखा गया। इसके लिए उन्होंने दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे या उसके परिवार को दिए गए तोहफों की रकम और दूल्हे के परिवार से दुल्हन के परिवार को दी गई रकम के बीच अंतर निकाला। शोधकर्ताओं ने पाया कि 1975 से पहले और 2000 के बाद दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के परिवार के लिए उपहारों में औसतन 5,000 रुपये खर्च किए, जबकि दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे के परिवार को दी गई तोहफों की रकम इसकी 7 गुना थी। अब बात हो रही है दहेज प्रथा की, तो पहले ये जानते हैं कि दहेज प्रथा है क्या। दहेज का अर्थ है जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। भारत में इसे दहेज, हुंडा या फिर वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में या वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा नाम की बुराई हर जगह फैली हुई है और लगातार बढ़ती ही दिखाई दे रही है। जितने एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसके तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति लगातार अपराध
बढ़ रहा है और साथ ही भारतीय वैवाहिक व्यवस्था को प्रदूषित भी इसके द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं दहेज प्रथा के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1 जुलाई 1961 को पूरे देश में लागू हुआ था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है। इसके अलावा 3 साल की कैद और जुर्माना भी इसमें हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वो लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं। यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और ये साबित कर दिया जाता है कि उसकी मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब दहेज प्रथा इतनी बढ़ रही है तो उसका प्रभाव भी लगातार लोगों पर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रभाव बुरे तरीके से ही पड़ रहा है। दहेज प्रथा के कारण कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है और साथ ही उन्हें शिक्षा से भी वंचित किया जाता है। उन्हें उनके करियर पर भी फोकस नहीं करने दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में अगर एक घर में 3 बच्चा है, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं, तो लड़के को अच्छी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया जाता है और उसे एक अच्छी शिक्षा दी जाती है। लेकिन लड़कियों के साथ बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाया जाता है क्योंकि उसके हिस्से का जो पैसा है वो घर वाले जमा करते हैं दहेज के लिए और साथ ही उसे करियर पर भी फोकस नहीं करने दिया जाता है क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि बस डिग्री के लिए पढ़ ले, काम भर पढ़ ले और उसके बाद क्या है, शादी ही करनी है, तो ज़्यादा करियर पर फोकस नहीं करने दिया जाता है लड़कियों को। इस दहेज प्रथा के कारण कई महिलाएं अविवाहित भी रह जाती हैं। देश में लड़कियों की एक बेशुमार संख्या शिक्षित और पेशेवर रूप से सक्षम होने के बावजूद अविवाहित रह जाती है क्योंकि उनके माता पिता विवाह पूर्व की मांग को पूरा करने में असक्षम हो जाते हैं, यानी कि वो दहेज नहीं दे पाते हैं, या तो वो सक्षम नहीं होते हैं दहेज देने के लिए या फिर वो देना नहीं चाहते हैं। ये बात तो हर कोई जानता है इस समाज में कि जितनी अच्छी नौकरी उतना अच्छा दहेज। कुछ लोग तो अपने लड़के को पढ़ाते ही इसीलिए ज़्यादा अच्छा है ताकि दहेज ज़्यादा अच्छा मिल सके। ये कहा भी जाता है बचपन से कई जगह पे लड़कों को कि अच्छा पढ़ोगे नहीं, अच्छी नौकरी लोगे नहीं तो फिर अच्छा दहेज कैसे मिलेगा। ऐसी छोटी सोच है हमारे समाज में। हमारे समाज में दहेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अच्छी नौकरी। हमारे समाज में दहेज को बढ़ावा वर वधू दोनों पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है। लड़के वाले लड़का बेचने को तैयार हैं तो लड़की वाले भी लड़की को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा ध्यान दहेज जमा करने पर देते हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ पैदा होती हैं उसी दिन से उनके लिए दहेज के पैसे जमा होने लगते हैं और बोला ये जाता है कि अच्छा दहेज देंगे तब तो अच्छा लड़का मिलेगा, तब तो हमारी लड़की सुख से रह पाएगी। वहीं अगर वर पक्ष की बात की जाए यानी कि लड़के वालों की बात की जाए तो लड़के की नौकरी और उसकी सैलरी के हिसाब से दहेज मांगा जाता है और उसी हिसाब से दहेज दिया भी जाता है। जितनी अच्छी नौकरी और सैलरी उतना अच्छा दहेज हमारे समाज में ये चलन है। यहाँ तक कि सिस्टम में रहने वाले तो और चौड़े होकर दहेज लेते हैं। IAS IPS की डिमांड तो करोड़ों में होती है। बड़े बड़े नेता तो अपने बेटों की शादी में मोटी मोटी रकम वसूलते हैं। दहेज के कारण महिलाओं के साथ अपराध भी लगातार बढ़ रहा है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ आए दिन हुए अपराध की खबर सामने आती है। कभी वो जला दी जाती है, कभी पंखे से झुला दी जाती है, तो कभी छोड़ दी जाती है और ससुराल वालों द्वारा मारा पीटा जाता है वो अलग। यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से एक लड़की को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है दहेज के नाम पर।
दहेज ना मिलने पर या फिर मन मुताबिक दहेज ना मिलने पर लालची लोग बहू के साथ बेरहमों की तरह पेश आते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, जला देते हैं, घर से निकाल देते हैं। दहेज के लालच में चूर लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी किसी के घर की बेटी है, आपको वो सौंपी गई है, वो आपके परिवार की सदस्य है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि जब जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है तो ये जो दहेज के पैसे हैं वो कौन खाता है, यानी कि जो दहेज के नाम पे रिश्वत ली जाती है ये कौन खाता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जोड़ियां जो है वो ऊपर वाला बनाता है, जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, सबकी जोड़ी पहले से डिसाइडेड रहती है। तो जब ये जोड़ी पहले से डिसाइडेड है तो फिर दहेज किस लिए है, दहेज क्यों मांगा जाता है, दहेज के पैसे आखिर खा कौन रहा है। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा उनके लिए दहेज जमा किया जाता है। लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, उन्हें काबिल बनाया जाए, उन्हें अपने पैर पे खड़ा होने लायक बनाया जाए, यानी कि वो समाज की सारी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ सके और लड़का आपके आगे झुककर हाथ मांगने आए कि हमें आपकी लड़की से शादी करनी है। आप अपनी लड़की को इतना सक्षम बनाएं और लड़के वाले आगे आकर ये दहेज प्रथा बंद करने की कोशिश करें। सब लोग ये कहते हैं कि अरे सब करता है, सब दहेज लेता है, हर कोई दहेज लेता है, बड़े लोग से लेकर छोटे लोग तक सब दहेज लेते हैं, तो फिर ये दहेज प्रथा बंद क्यों हो। तो ज़रा सोचिए कि कोई एक अगर शुरुआत करे तो हो सकता है लोग आपसे प्रेरित होकर इस कुप्रथा को अपनाने से इनकार कर दे, इस कुप्रथा को त्याग दें। हो सकता है आप कई लोगों के लिए प्रेरणादायक बन सकते हैं, लेकिन यहाँ लोगों की तो सोच ऐसी है कि फलनमा कर रहा है तो हम क्यों नहीं, फलनमा भी तो लेता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। आप सोचिए कि आप अगर आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेते हैं और आपके कारण अगर कुछ अच्छा होता है तो कितनी अच्छी बात है। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। हो सकता है आपके इनिशिएटिव से लोग प्रेरित हों और आगे आकर इस कुप्रथा को ख़त्म करने की कोशिश करें, तो बहुतों लड़कियों की ज़िंदगी बच जाएगी। उन्हें दहेज के नाम पे जलाया नहीं जाएगा, उन्हें मारा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा और लड़कियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।